हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जंतर मंतर पे आपने देखा कुछ दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर आप उस प्रोटेस्ट के सपोर्टर हो तो ठीक है, नहीं भी हो तो भी ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट प्रोटेस्ट। There are many purpose. I'm not fully supportive of all the purpose. There's some purpose, which is not going to give any result. For example, let's say when you are saying कि अगर आपके इस प्रोटेस्ट का ऑब्जेक्टिव है धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लेना, क्या रेजिग्नेशन करने से सिस्टम फिक्स हो जाएगा? बिकॉज एक नया एजुकेशन मिनिस्टर आएगा और फिर से ये प्रॉब्लम आएगा। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन इज वन वेरी स्मॉल पार्ट, बट रादर द होल प्रोटेस्ट शुड बी ऑन कि एजुकेशन में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या लाना चाहिए, क्या उसका ब्लूप्रिंट है। अगर ब्लूप्रिंट नहीं है तो किस चीज के लिए पीपल आर फाइटिंग ऑन द स्ट्रीट्स, स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग इन द स्ट्रीट्स। सो यस, दिस एनर्जी, दिस पर्पस फॉर विच so many youngsters are standing at the Jantar Mantar, that purpose is correct, but that purpose needs to be made more comprehensive so that it is not only about reaction, which means only about resignation of one individual. Rather, it is about the resignation of that old corrupt system which has infected our education system. और इस कॉन्टेक्स्ट में पेपर लीक जो है वो सबसे बड़ी बॉटल नेक है इंडिया के एजुकेशनल इंटीग्रिटी के लिए, इंडिया की एजुकेशनल सिस्टम में फेयरनेस लाने के लिए। और पेपर लीक की जो प्रॉब्लम है, जो कोई रेयर प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट ये एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो हर साल देखने को मिलती है। ऑल्दो नीट बहुत बड़ा एग्जाम था जिसमें लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, इसलिए आज नीट को लेकर इतने मैसिव स्केल पर प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन ये पेपर लीक उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, ये हर एक स्टेट का कॉमन फीचर है। स्टेट सर्विसेज लेवल पर अगर आप देखोगे तो काफी पेपर लीक्स होता है, कोई बात नहीं करता है। आज एक ऑल इंडिया नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर विटनेसिंग दिस काइंड ऑफ मैसिव प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया। बट पेपर लीक एक ऐसा कॉमन फेनोमेना बन चुका है जिसको रोकना, इट्स नॉट ओनली नाउ अ चॉइस बट इट हैज बिकम अ नेसेसिटी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो इस पूरे सिस्टम के इंटीग्रिटी, लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल उठेगा। क्योंकि अगर आप इस इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को जाकर देखेंगे तो इस रिपोर्ट में यह कहा गया है दैट पिछले 20 साल में 2002 से अगर 2025 की बात करें तो इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में लगभग 45 पेपर लीक्स को एनालाइज किया गया। मतलब पिछले 20 साल में लगभग ऐसे 45 एग्जाम्स जिसमें पेपर लीक हुए। ऑल्दो बहुत ज्यादा पेपर लीक हुआ है, बट यहां पे केवल उन एग्जाम्स को लिया गया है जो मेजर एग्जाम्स हैं, नॉट द माइनर एग्जाम्स। और मेजर एग्जाम्स का मतलब वैसे एग्जाम जिसमें 1 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स अपीयर किए हैं। सो 2002 से 2025 में लगभग 45 मेजर एग्जाम में पेपर लीक देखा गया था। और अगर आप देखेंगे तो ये 45 मेजर एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ है, इसमें केवल 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें किसी को कन्विक्ट किया गया है, दोषी पाया गया है। मतलब बाकी 43 केसेस का तो कोई अता पता भी नहीं है। और ये जो 2 केसेस में लोगों को कन्विक्शन मिला, मतलब जो लोग दोषी ठहराए गए, वो आज आराम से बेल पर है। तो ये क्लियरली बताता है कि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है ये तो अपने आप में अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इस पेपर लीक होने के बावजूद कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कल्प्रिट की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की जा रही है, ये और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जिस तरीके से ये पूरा आज सिस्टम चल रहा है, आने वाले समय में हैरान मत रहिएगा कि अगर आप जेई निकाल भी लेते हैं, अगर आप नीट निकाल लेते हैं, अगर आप 10th के एग्जाम में टॉप करते हैं, तो जो सोसाइटी में उस चीज की रिस्पेक्ट थी, क्योंकि आप फेयर प्रोसेस से पास होते हो, आप फेयर प्रोसेस से रैंक लाते हो, बट जब वो सिस्टम ही खराब है
तो जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो उस सिस्टम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी क्राइसिस बनेगी, क्योंकि ये सिस्टम आज सवालों में है। ये सिस्टम के ऊपर अब सवाल सवाल जो है वो उठ चुके हैं। एंड दैट्स वाई ये जो पेपर लीक है, इट्स नॉट ओनली नाउ अबाउट whether we are able to recognize, respect the merit or not, but rather now the question is about the faith in this entire messed up educational examination system which we are witnessing in India. एंड थैंक्स टू इंडियन एक्सप्रेस की उसने इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन किया, जहां पे लगभग 45 मेजर एग्जाम पेपर लीक्स ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स को एनालाइज किया, उन मेजर एग्जाम्स में जिसमें एटलीस्ट 1 लाख अपीयरेंस एप्लीकेंट्स अपीयर किए। अगर मैं इस फाइंडिंग की बात करूं कि इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में क्या क्या पाए गए, तो आप इन चीजों को देखकर हैरान हो जाओगे कि 45 मेजर एग्जाम पेपर लीक्स हुए, लेकिन इसमें से केवल 2 ही केसेस ऐसे हैं जिसमें किसी को दोषी पाया गया, कन्विक्शन हुआ। बाकी लोग जो हैं वो केस चल रहा है लॉ में, कोई लोअर कोर्ट में चल रहा है, कोई हाई कोर्ट में चल रहा है, पिछले 10-15 साल से केस चले रहे हैं। कुछ केसेस जो हैं अब उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता है। और सबसे शॉकिंग बात कि 2 पर्सन ऐसे जो एक्यूज थे इस एग्जाम लीक में, वो आज उत्तर प्रदेश के एमएलए हैं। So that is a tight slap on this entire, fairness of the exam, when the people who are being accused of leaking the paper, they are now made MLAs in Uttar Pradesh Legislative Assembly. 2002 से 2025 के बीच में ये जो 45 मेजर एग्जाम पेपर लीक्स को कवर किया गया, इसमें 27 जॉब रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स थे और 18 हायर एजुकेशन के एंट्रेंस टेस्ट थे एंड स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन थे। पिछले 23 साल में लगभग 1658 people have been arrested, but only 18 people have been convicted. मतलब 23 साल में केवल 18 लोग को ही कन्विक्ट पाया गया और बहुत ही रेयरली किसी सीनियर ऑफिशियल के ऊपर एक्शन लिया गया। फॉरगेट अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, यहां तो एक ब्यूरोक्रेट को भी सस्पेंड नहीं किया जाता है गवर्नमेंट पेपर एग्जाम की जब पेपर लीक हो जाती है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस कई सालों से केस में चल रहे हैं। आपको पता है इंडिया के जुडिशरी में 5 करोड़ के केसेस पेंडिंग है, एक और ऐड हो जाएगा, चलते रहेगा। इन सेवरल इंस्टेंसेस जो एजेंसीज जो इन सभी चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो एक्यूज इंडिविजुअल्स हैं अब वो अनट्रेसेबल है। आई डोंट नो हाउ अनट्रेसेबल है। तो ये क्लियरली बताता है कि किस तरीके से प्रोब एजेंसीज भी आज अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे। सबसे हैरानी की बात अब देखिए, मैंने क्या कहा कि 45 मेजर एग्जाम्स में केवल 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें कन्विक्शन लोगों को किया गया, मतलब लोगों को दोषी पाया गया, जेल के अंदर डाला गया। अब वो 2 केसेस कौन है उसको मैं बात करता हूं। मतलब पिछले 2 डेकेड में, पिछले 20 साल से ज्यादा में केवल 2 केसेस में कन्विक्शन हुआ ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस पेपर लीक। पहला केस कब था? जब 2002 में पेपर लीक हुआ था आरआरबी का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम का। तो ये पेपर लीक होता है 2002 में और इसका केस चलता है और इसमें कन्विक्शन कब होता है? जुलाई 21 2025 में। 23 साल के बाद 7 रेलवे ऑफिशियल्स और 1 आरपीएफ कांस्टेबल को अरेस्ट किया जाता है। कोर्ट उनको कन्विक्ट करती है, इनको दोषी ठहराती है और इनको जेल होता है। 5 साल की रिगरस इंप्रिजनमेंट और 5 लाख का फाइन एवरी कन्विक्टेड इंडिविजुअल को दिया जाता है। लेकिन क्या हुआ? तुरंत ही उनको बेल मिल गया और अभी आराम से बेल पे वो एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा केस 2010 में पेपर लीक हुआ था, अगेन आरआरबी का। इसमें लोगों को कन्विक्ट किया गया बाय तेलंगाना हाई कोर्ट ऑन February 2 2024, सॉरी January 30 2024 बाय सीबीआई कोर्ट। तो आरआरबी पेपर लीक जो 2010 में हुआ था, उसके अंदर आरआरबी के मुंबई चेयरमैन, उनके बेटे और 8 लोग को 30 जनवरी 2024 को एक सीबीआई की स्पेशल कोर्ट इन हैदराबाद ने उनको दोषी पाया, जेल के अंदर भेजा। लेकिन 30 जनवरी को अरेस्ट हुए, कन्विक्ट हुए और 2 फरवरी को तेलंगाना हाईकोर्ट से बेल मिल गई। ये होता है पावर, ये होता है टाइट स्लैप
on the face of legal process in India. That if you're powerful, if you're influential, bail is just a matter. आपने देखा ना वो बाबा राम रहीम जो है पेरोल पे पेरोल मिले जा रहा है। तो मतलब सोचिए क्या सिस्टम बना हुआ है। 45 मेजर एग्जाम पेपर लीक्स, 2 केसेस में कन्विक्शन, उसमें भी जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उनको तुरंत बेल मिल गया। मतलब इफेक्टिवली देयर जीरो अकाउंटेबिलिटी। और यही कहावत है इंडिया में चलता है, ये चलता है ना, चल ही रहा है। ये 45 मेजर एग्जाम पेपर लीक है, अब नीट वाला 46 हो जाएगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मेरा तो ये बस कहना है सीजेपी वालों को या जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, एक बिल पास करो ना, और उस बिल में कह दो कि कोई भी पेपर लीक होगा मिनिस्टर रिजाइन कर देगा। एजुकेशन मिनिस्टर, आप देखो कल ना आम आदमी पार्टी आएगा ना कांग्रेस आएगा, कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। याद सपोर्ट करने आ रहे हैं, बट अगर कोई ऐसा बिल आ जाए तो फिर इनको भी पता है कि पेपर लीक तो हर साल होना है, ये कोई रोकेगा थोड़ी ना। बिकॉज ये बहुत बड़ा एक रैकेट है, एक सिंडिकेट है, एक बिजनेस है जिसमें सबका मिलीभगत है, सबका अपना अपना बिजनेस चल रहा है। तो आप एक बिल ले आओ, उस बिल में क्लियरली पार्लियामेंट पास करे और कहे कि कोई भी पेपर लीक हो इंडिया की किसी भी स्टेट में तो उस स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करेगा, और देश की पेपर कोई लीक हो नीट जैसी तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन। अप्लाई बिल, फिर देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस चीज से दूर हो जाएगा। बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी की आपस में सहमति होती है एक हद तक। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप आइकॉनिक प्रो बैच ऑफ अन अकेडमी के साथ जुड़ सकते हो। ये अन अकेडमी की हिस्ट्री का पहला एज सच कुछ ऑफरिंग है जो 74,999 के ऑफर पे है। आप इसमें मेरे कोड को लगा सकते हो। फ्रेंड्स, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपको पूरी जीएस कोर्सेज मिलती है, साथ ही साथ आप इस प्राइस पे 12 प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हो। चाहे आपका कोई भी ऑप्शनल हो, आप इस प्राइस में उसको एक्सेस कर सकते हो। टेस्ट सीरीज इसमें कवर्ड होगा, एंड बेस्ट पार्ट इज you can connect with me on one-to-one video mentorship, जहां पे I can give you guidance about your career, about UPSC, or about anything else. Let's say you want to become an AI engineer, you want to get scholarship, you want to do post graduation, whatever question is in your mind, you can simply connect with me. You can use my code and get enrolled in this iconic pro batch जिसमें केवल 30 सीट्स ही अवेलेबल है। तो इस पूरे पेपर लीक में जहां पे सबसे ज्यादा चीजें प्रॉब्लम आती है वो है ह्यूमन कॉस्ट। लगभग इस 45 मेजर एग्जाम पेपर लीक में लगभग 3.86 करोड़ एस्पिरेंट्स अपीयर हुए थे। और आप समझिए कि एक पेपर लीक से कितना ज्यादा मेंटल ट्रॉमा होता है। बिकॉज आज पेपर लीक हुआ तो उस पेपर लीक को कैंसिल करो, फिर नया पेपर कंडक्ट करो, जिसमें कभी कभार 4-4 साल लग गए हैं दूसरे पेपर को कंडक्ट करने में। तो इस तरीके से जो एक स्टूडेंट जिसकी ऑलरेडी लाइफ में काफी वल्नरेबिलिटी होती है, जब इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं तो इकोनॉमिक कॉस्ट छोड़ दें, आप पॉलिटिकल कॉस्ट छोड़ दें, जो ह्यूमन कॉस्ट है। आपने देखा नीट में कितने 20 एस्पिरेंट सुसाइड कर लिए। और ये कोई एक पार्टी की नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इस गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है, इनफैक्ट ये हर एक गवर्नमेंट में हो रहा है। आप देख सकते हैं इस 45 पेपर लीक में 23 जो है वो बीजेपी रूल गवर्नमेंट्स में हुए एट द सेंटर और इन स्टेट्स, और 14 जो हुए हैं वो कांग्रेस रूल गवर्नमेंट के अंदर हुए हैं, और बाकी कुछ और गवर्नमेंट में हुए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश बिहार जैसे बैकवर्ड स्टेट्स में हुआ है, बट ये सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव स्टेट्स लाइक गुजरात में भी हुआ है। So ये पेपर लीक का फेनोमेना इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू वन गवर्नमेंट, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू वन स्टेट। ये जो पूरा इन्फेक्शन है ये पूरे सिस्टम में हर तरीके से फैला। और आज तो टेक्नोलॉजी बहुत हद तक इस सिस्टम में इंटीग्रेट कर चुकी है। फैक्स बेस्ड ट्रांसमिशन किया जाता था, आज टेलीग्राम पे पेपर लीक हो जा रहा है। ब्लूटूथ डिवाइस 2000 में यूज किया जाता था, और अब तो प्रिंटिंग फॉर्म्स को ही कॉम्प्रोमाइज कर लो। इसीलिए देखिए सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट का जो कॉज है वो सही है, लेकिन आपको डिमांड्स का एक ब्लूप्रिंट रेडी करना होगा, और उस सिस्टम के जो बेसिक लूपहोल्स है उसको फिक्स करने की बात करनी है। रेजिग्नेशन इज ओनली वन थिंग, बट वी नीड मोर देन दैट, राइट। तो सबसे पहला है कि बेल, आपने देखा किस तरीके से आसानी से लोगों को बेल मिल जा रहा है। क्यों बेल मिल जा रहा है? यूएपीए में एक पर्सन के ऊपर एक्यूजिशन लगता है, उसको कई सालों तक बेल नहीं मिलता, और यहां पे 2-2 दिन में बेल मिल जा रहा है। तो सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि कोई भी ऑफिशियल
अगर उसके ऊपर एक्यूजेशन लगता है एज पर द लॉ विथ रिस्पेक्ट टू पेपर लीक, देन उसको बेल मिलना इट विल बी इम्पॉसिबल। और आजकल जो सबसे ज्यादा जहां पे पेपर लीक हो रहा है वो है क्योंकि गवर्नमेंट अपने चीजों को आउटसोर्स कर दे रही है, प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस को दे दे रही है कि आप प्रिंट करो, जैसे नीट में यही हुआ था। लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ये भी आप प्राइवेट सेक्टर को दे दे रहे हो। तो ये सब गवर्नमेंट को करना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी, जैसे मैंने कहा, बिल लाओ, बिल में क्लियर लिख दो कि कोई भी स्टेट या सेंट्रल में पेपर लीक होता है तो वहां के एजुकेशन मिनिस्टर को नेक्स्ट डे रिजाइन करना। देन दैट विल लीड टू अकाउंटेबिलिटी एंड डेटरेंस। आपके क्या सजेशन है? मैंने इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की, बट आप बताओ कैसे इस सिस्टम को ठीक किया जाए। आप भी स्टूडेंट्स हो, आप भी देश के फ्यूचर हो, आप कैसे इन चीजों को ठीक करोगे? प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।